हेलो दोस्तों, वेलकम टू द यूनिवर्स ऑफ पार्टनरशिप। हम पहुंच गए हैं सौर मंडल में, जहां सिर्फ पार्टनरशिप ही पार्टनरशिप है। कभी एडमिशन होता है, कभी रिटायरमेंट होता है और डेथ भी होती है। लेकिन आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज डिसोल्यूशन। नाउ व्हाट इज डिसोल्यूशन? डिसोल्यूशन होता है पार्टनरशिप का खत्म हो जाना। अब हम डिस्कस क्या करें, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म? सो बेसिकली हम डिस्कस करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। दोनों में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। क्या कारण होता है जिससे कि हमारी जो फर्म है वो डिसॉल्व हो जाती है? तो बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिससे कि हमारी जो फर्म है, पार्टनरशिप फर्म जो है, वो डिसॉल्व हो जाती है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के मोड्स, डिफरेंट मोड्स व्हेन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म अकर्स। सो बहुत सारे मोड्स हैं, जिसमें पहला मोड है डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। सभी पार्टनर्स आपसी रजामंदी के साथ ये डिसाइड करते हैं कि अब हम ये फर्म नहीं चलाएंगे, तो ऑटोमेटिकली डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म अराइव्स। दूसरा है कंपल्सरी डिसोल्यूशन। अब कंपल्सरी डिसोल्यूशन क्या होता है? मतलब कि पार्टनरशिप फर्म जो है वो बंद होगी ही होगी। कैसे, क्या कारण है? अगर कोई पार्टनर या सारे पार्टनर, अगर कोई भी एक या सभी इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाते हैं, मतलब वो इतने इनकॉम्पिटेंट हैं कि वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकते, तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज देयर। अगर फर्म कोई इलीगल बिजनेस चला रही है और पता चल जाता है, तो अगेन इट्स अ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। लेकिन अगर कोई से काम कर रहा है, लेकिन उसके काम करने से कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हो जाता है कि जो इलीगल है, तो अगेन द पार्टनरशिप फर्म विल डिसॉल्व। उसके बाद है कुछ ऐसी कॉन्टिजेंसीज हो जाती हैं जिसकी वजह से पार्टनरशिप फर्म जो है वो डिसॉल्व हो जाती है। जैसे कि किसी पार्टनर का डेथ हो जाना। अब डेथ इज वेरी अनसर्टेन, कभी भी कोई भी किसी की भी डेथ हो सकती है। सो इन केस ऑफ डेथ ऑफ एनी पार्टनर द फर्म ऑटोमेटिकली बिकम्स डिसॉल्व। अगर कोई टर्म है, लाइक हमने पार्टनरशिप फर्म जो बनाई थी, 5 ईयर्स बनाई थी, 5 ईयर्स खत्म हो गए, तो ऑटोमेटिकली वो पार्टनरशिप फर्म भी खत्म हो जाएगी। अगर कोई पार्टनर लाइक हमने पहले भी डिस्कस किया है कि कोई हमारा जो था काम ही खत्म हो गया है। एक हो गया कि टर्म था, 5 ईयर्स के लिए पार्टनरशिप फर्म थी, 5 ईयर्स कंप्लीट हो गए तो पार्टनरशिप डिसॉल्व हो गई। एक हो गया कि हमने रखा था कि हमारा ये काम जब तक चलेगा तब तक पार्टनरशिप फर्म चलेगी, काम खत्म हो गया तो अगेन द पार्टनरशिप फर्म विल डिसॉल्व। एक है कि डिसोल्यूशन बाय नोटिस। कोई भी पार्टनर रिटर्न में लिख के दे देता है दैट आई विल नॉट बी कंटिन्यू विद दिस पार्टनरशिप फर्म। मैं मेरी मर्जी से चाहता हूं कि ये फर्म डिसॉल्व हो जाए, तो उस केस में भी कंपनी जो है, फर्म जो है वो डिसॉल्व हो जाती है। देन डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। अगर कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, अब ऑर्डर क्यों देगा कोर्ट? लाइक अ पार्टनर गेट्स इनसेन, मेंटली डिसऑर्डर हो जाना, या वो पार्टनर कैपेबल ही नहीं है, परमानेंटली कैपेबल नहीं है, ही और शी इज नॉट कैपेबल टू परफॉर्म हिज और हर ड्यूटीज एज अ पार्टनर, तो उसमें भी हमारी जो पार्टनरशिप फर्म है वो डिसॉल्व हो जाती है। अगर सपोज कंपनी लॉस में ही चल रही है, कंपनी को प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है, तो अगेन इन दैट केस पार्टनरशिप गेट डिसॉल्व बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट। कोर्ट ऑर्डर करेगी उस केस में। अगर कभी लगता है कि कोई पार्टनर जो लगातार एग्रीमेंट, पार्टनरशिप एग्रीमेंट का ब्रीच कर रहा है, मतलब तोड़ रहा है, गलत यूज कर रहा है, उसको नहीं निभा पा रहा है, तो उस केस में भी हमारा जो पार्टनरशिप है वो डिसॉल्व हो जाता है, पार्टनरशिप फर्म जो है वो डिसॉल्व हो जाता है। और अगर कोई पार्टनर अपना पूरा जो इंटरेस्ट है वो किसी और को ट्रांसफर कर देता है, आई एम अ पार्टनर, आई हैव ट्रांसफर्ड ऑल माई इंटरेस्ट, ऑल माई थिंग्स टू सम अदर पार्टी, टू सम अदर थर्ड पार्टी, तो इन दैट केस ऑल्सो पार्टनरशिप फर्म गेट डिसॉल्व। सो ये बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिस पे दोस्तों एक क्वेश्चन आता है। सो ये बहुत सारे कारण हैं जिससे कि हमारी जो फर्म है वो डिसॉल्व हो सकती है।
अब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में हमारे कौन कौन से ऐसे लेजर अकाउंट्स हैं जिस पे हमें फोकस करना पड़ता है। एक है आपका रियलाइजेशन अकाउंट, एक बनता है आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो आप पहले बनाते थे बिल्कुल वैसा ही, थोड़े बहुत डिफरेंस रहते हैं। एंड इन प्लेस ऑफ बैलेंस शीट आपको बनाना है बैंक अकाउंट। सो ये कुछ डिटेल्स एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के बारे में जो मैंने आपसे डिस्कस की। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू वांट such videos to be presented more and more or on regular basis, so stay tuned or you can comment in the comment box. I will definitely make more videos on this. Thank you. Stay tuned. Bye bye.